तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आज हम आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें आज जो डिस्कस करेंगे, और उनमें से पहला है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी पीरियोडिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्या बच्चों, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप जानते हैं कि होता क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियर अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है किसके प्रति, जो बॉन्ड पेयर है, उसी अट्रैक्शन को क्या बोला गया है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर, ठीक है, अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम, ठीक है, टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर in molecule is called electronegativity। कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम की न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर है, हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स अगर हम ये कहें कि दो एटम ऐसे बॉन्डेड हैं, ये इनके न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां पर है बॉन्ड पेयर, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन को क्या बोला गया है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये मान लिया जाए कि ऐसा अट्रैक्शन आया और अब ये एटम में पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, सपोज यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए कि बताएं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं यही है ना। और ये क्या बोला जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, नहीं, किससे, हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही बताई जा सकती है बच्चों, लेकिन अगर नाइट्रोजन को फ्लोरीन से जोड़ दिया जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिस्पेक्टिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। बस ये है कि एक के रिलेशन में दूसरा कितना अधिक न्यूक्लियर अट्रैक्शन रखता है, यही उसकी क्या बताती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम नाइट्रोजन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन ग्रुप में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना है। तो जनरली आप अगर पीरियोडिसिटी देखते हैं, पहले मैं एक नॉर्मल पीरियोडिसिटी की बात करूं, तो अगर आप ऐसे चले, ये है ग्रुप और ये क्या है बच्चों, पीरियड, है ना, ऐसे। तो ग्रुप में अगर हम यहां की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा, है ना, तो जनरली ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, है ना, तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, मीन्स यहां बढ़ेगी। तो ग्रुप में ये डिक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटता है, एटम की साइज बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर और जो बॉन्ड पेयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बना हुआ है, उसके प्रति अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम।
जबकि पीरियड में साइज डिक्रीज होती जाती है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बॉन्ड पेयर के प्रति इंक्रीज होता जाता है। अब रही बात नाइट्रोजन ग्रुप में, तो इन ठीक है नाइट्रोजन ग्रुप, क्योंकि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रो जो निगेटिविटी है, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू bismuth due to increase atomic size। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, कि अगर हम नाइट्रोजन ये है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या करें बात बिस्मथ की, तो नाइट्रोजन की आप देखोगे कि जो है 3.0 होती है, फॉस्फोरस की 2.1 है ना, 2.0 है, और ये जो है 1.9 और ये भी है 1.9। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है बच्चों? तो यहाँ पर एक्चुअली है सिमिलर साइज के कारण, मतलब इनकी एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर सी है। आप देखोगे कि जो एसबी है और जो बिस्मथ है, अगर आप इनकी साइज देखें तो इसकी 141 पिकोमीटर के आसपास की साइज है, इसकी 148 पिकोमीटर की साइज है, तो साइज लगभग बराबर सी दिख रही है एटॉमिक साइज, रेडियस है मतलब ये इनकी। तो जब साइज में लगभग सिमिलरिटी है तो अट्रैक्शन पावर भी लगभग क्या है बच्चों इनकी सिमिलर सी दिखती है। इसका मतलब है कि अगर आपको ऑर्डर पूछ ले इस ग्रुप में, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, हम ऐसा ऑर्डर याद रखेंगे। तो ये इनकी क्या दिखती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। बात क्लियर है इस तरह से? तो ये तो था हमारा इस नाइट्रोजन ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो हमने आयोनाइजेशन देख लिया, एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने से जो भी मतलब एटम एक आइसोलेटेड एटम है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है मतलब उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसमें जो भी एनर्जी चेंज होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि किलो जूल पर मोल में बताई जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि एनर्जी चेंज, ठीक है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन while 1 mole isolated atom is called electron gain एंथैल्पी। समझिए बच्चों कि एक मोल जो आइसोलेटेड एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जब वो एक मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और मोनोनेगेटिव आयन में बदल गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एटम, ठीक है, तो इसमें जो एटम है वो मोनोनेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ, मतलब हम ये कहें ये गैसियस एटम है, 1 मोल और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और ये चेंज हो गए 9 में, इसको हम बोलेंगे मोनोनेगेटिव आयन। तो यहां पर जो भी एनर्जी चेंज हुआ डेल्टा HEG, जो कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यही क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, कि ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो अगर निगेटिव है, मतलब यहां पे ये बता दूं डेल्टा EG अगर निगेटिव है, ठीक है, मीन्स ये कैसा होगा एक्सोथर्मिक,
तो एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट शो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कि उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है अपने आप, और हम ये कह सकते हैं इटसेल्फ। और अगर ये डेल्टा Eg पॉजिटिव है, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक नेचर है ये, तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट, अब देखो पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एलिमेंट खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा। फिर भी अगर हमें एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कहें कि पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, तो यहां पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट सोर्स इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग मीन्स नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन itself, स्वयं एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि हमें बाहर से एनर्जी दे के उसको ऐड कराना पड़ेगा। मीन्स जैसे गोली चलानी हो तो एटम में इलेक्ट्रॉन की गोली चलानी पड़ेगी, बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब देखो जैसे ये है फ्लोरीन गैस है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये F माइनस बनता है और इसमें 333 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो हम डेल्टा Eg इक्वल टू लिखेंगे -333 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहां पर फ्लोरीन एक अच्छा क्या है, एक बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है और इतनी ज्यादा एनर्जी निकाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति जो है अट्रैक्शन पावर ज्यादा है। लेकिन अगर हम नियॉन की बात करें कि नियॉन आइसोलेटेड स्टेट में लें, आप इलेक्ट्रॉन लें और वो नियॉन माइनस में चेंज हो रहा है, तो यहां पर देखोगे कि -116 किलो जूल पर मीन्स डेल्टा Eg जो है वो है +116 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव हो। इसका मतलब क्या है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, मीन्स ये रिलक्टेंट नेचर शो कर रहा है, मीन्स रेजिस्टेंट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के प्रति। हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है नियॉन में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द नियॉन, ठीक है, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एडेड विद नियॉन, नियॉन के साथ, किसके कारण, नियॉन विद नियॉन बाय सप्लाइंग एनर्जी। जब हम उस एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन नियॉन में ऐड होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg, जितना ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस वैल्यू ऑफ Eg, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा, बल्कि हम माइनस आगे ना लगा के ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेल्टा यहाँ पर Eg नेगेटिव वैल्यू के साथ और डेल्टा Eg पॉजिटिव, इस तरह का प्रॉपर्टी जो है हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कर सकते हैं। और ये बता दूं मैं, कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होता है, तो यहाँ पर ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, ये कहलाएगी एनर्जी चेंज।
ड्यूरिंग रिमूवल, ठीक है बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो नेगेटिव आयन, आइसोलेटेड आयन, मोनो नेगेटिव आइसोलेटेड आयन मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, क्या बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनो नेगेटिव आयन, ठीक है, मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं मीन्स इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनो नेगेटिव आयन। मतलब देखो, और ये रिलेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी AE लिखा होता है इक्वल टू माइनस डेल्टा EG। कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पता है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकला। मतलब जैसे ये है Cl माइनस आयन, ये है, आपने एनर्जी दे दी 347 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी है मीन्स ई क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन इक्वल टू हम लिखेंगे 347 किलो जूल पर मोल, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 347 किलो जूल पर मोल। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी इलेक्ट्रॉन ये न्यूमेरिकली सेम होती हैं, बस इतना डिफरेंस है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव लेके करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव है। इस बेस पर हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता सकते हैं एक पीरियड में और एक क्या बच्चों ग्रुप। अब आता है कि नाइट्रोजन ग्रुप में क्या है, कि अगर आप देखें तो इन नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन ग्रुप में जाएं तो इन नाइट्रोजन ग्रुप आप देखोगे कि जो डेल्टा EG है फॉर नाइट्रोजन, है ना, ये देखोगे कि इन नाइट्रोजन ग्रुप या फैमिली डेल्टा EG फॉर नाइट्रोजन इस जो है आप देखोगे ये है पॉजिटिव, मीन्स प्लस 31 किलो जूल पर मोल, या हम ये कहें कि AE जो है वो है माइनस 31 किलो जूल पर मोल, ठीक है, मीन्स देयर इज नो टेंडेंसी टू accepting electron by nitrogen due to P3 of filled configuration। समझिए ना कि नाइट्रोजन में P3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाफ फिल्ड है, और इसी के कारण नाइट्रोजन में जो है ये पॉजिटिव हो गई। बाकी अदर एलिमेंट में, बट अगर हम अदर देखें, बट फॉर अदर एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो डेल्टा EG है वो नेगेटिव है, मींस AE जो है पॉजिटिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant orbitals, मींस ND। नाइट्रोजन में ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। कारण ये है कि नाइट्रोजन में P3 कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है और हाफ फिल्ड होता है P3, तो ये नहीं चाहता नाइट्रोजन की कोई इलेक्ट्रॉन से जुड़े। लेकिन बाकी अदर एलिमेंट में क्या है, भले P3 कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन उनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और यही रीजन है कि ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इनकी वैल्यूज को मैं बता दूं, जैसे ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मैं इनका पर्टिकुलर बता दे रहा हूँ। तो इसकी है प्लस 31 किलो जूल पर मोल में है पहली इलेक्ट्रॉन की, समझिए बच्चों, माइनस 74 101 माइनस
और ये है 110 माइनस। तो अगर हम AE का ऑर्डर देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गई एस की, फिर हो जाएगा AS की, फिर है फॉस्फोरस, और ये है नाइट्रोजन। ये तो हो गई किसकी वैल्यू बच्चों, डेल्टा Eg की। अगर मैं कहूँ तो ये 110, तो ये 101, तो ये है 74, तो ये -31। ये किसकी वैल्यू हो गई, AE को देख के आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछता है नाइट्रोजन ग्रुप में, तो ये ऑर्डर दिखाई देता है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें p3 कॉन्फ़िगरेशन है, वीकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, बाकी एलिमेंट नेगेटिव हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये हमने देखा। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर और बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर यह हम अब आ जाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो ध्यान से देखें कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो, नाइट्रोजन अपनी ग्रुप में गैसियस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और वो बहुत ही वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ा होता है। तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो N2 के फॉर्म में है, उसमें सबसे कम। फिर उससे ज्यादा है P4 का, क्योंकि वैक्सी सॉलिड है ना। मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फिर इसके बाद आता है बच्चों बिस्मथ। बिस्मथ से फिर ज्यादा होता है Sb का, और फिर आता है AS का। देखो यहाँ पर ये तो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं और हम जानते हैं कि इनमें बहुत ही टेस्ट होते हैं। फिर ये जो होता है ये मेटालिक नेचर का होता है बच्चों, है ना। मेटालिक नेचर में मेटालिक बॉन्ड है, मेटल क्रिस्टल है। तो मेटल क्रिस्टल का जो है, तो ये है मेटल क्रिस्टल। बाकी यहाँ पर ये देखते हैं कि ये कोवेलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और कोवेलेंट क्रिस्टल के हम जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, और AS का साइज काफी छोटा है, इसलिए इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें दिखता है। तो ठीक है, तो NPBSBAS। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है मेटालिक क्रिस्टल में, और उससे ज्यादा कोवेलेंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर, है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या ऑर्डर दिखता है। तो बॉइलिंग पॉइंट चूंकि डिपेंड करता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास पर, हैवीनेस पर, वेपोराइजेशन एंथैल्पी पर। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन तो सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा फॉस्फोरस, उससे ज्यादा आर्सेनिक, उससे ज्यादा। यहाँ पर आर्सेनिक तक लगातार बढ़ा है, लेकिन उसके बाद AS के बाद यहाँ जहाँ पर इसका ज्यादा होना चाहिए था, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, लेकिन यहाँ पर बिस्मथ, और बिस्मथ से ज्यादा किसका है बच्चों, Sb। ये इनकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी के कारण ऐसा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट है। तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन केवल एक एक्सेप्शनल दिख रहा है, Bi और Sb। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोवेलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। बिस्मथ थोड़ा हैवी है, लेकिन Sb थोड़ा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो यहाँ पर इस तरह का आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। लास्ट में हम एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाइट्रोजन ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ले लेते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप जानते हैं कि चार्ज डेवलप्ड ड्यूरिंग, ठीक है, बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जब बॉन्डिंग होती है तो जो चार्ज डेवलप होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, है ना, विच में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव। अगर हम नाइट्रोजन ग्रुप में देखें तो नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रोजन फैमिली,
तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप देखोगे ना बच्चों, है ना, तो इनमें एक तो मिलती है +-3 और एक मिलती है +5। ये इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये दो प्रकार के स्टेट, +-3 और ये। अगर आप इनको डायग्राम से समझें कि +-3 कब मिलेगी, तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और P में कितने दिखते हैं आपको, 1 2 3, NH2 NP3, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम ये कहें कि अगर NH3 बने या NF3 बने तो क्या होगा, यहाँ पर ये तो पेयर बना रहेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक, तो एक यहाँ पेयरिंग होगी, एक यहाँ, यहाँ पर चाहे H ले लो चाहे F ले लो, यहाँ H ले लो चाहे F ले लो और H ले लो चाहे, तो ये जो बच गया ये क्या है बच्चों, लोन पेयर। और ऐसे में हम जानते हैं कि अगर हम अमोनिया की बात करें और चाहे इसकी, तो यहाँ पर इस तरह से होगा और NF3 में चले जाएं, है ना, तो यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर होगा। इसमें बॉन्ड इस तरफ किसके होंगे बच्चों, ऐसे, तो यहाँ पर ये माइनस शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी क्या लिखी जाएगी, +3। समझ गए ना, और ये लोन पेयर है। तो अगर कोई भी एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है तो ध्यान रखना उस एलिमेंट की एटम की प्लस में लिखी जाएगी, और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो माइनस में। अब आता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ ले कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +-3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप कैसे पहचानोगे कि ज्यादा कौन स्टेबल है। देखो माइनस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना, तो -3 की अगर स्टेबिलिटी पूछ ले बच्चों, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये देखना है, ठीक है। और +3 की स्टेबिलिटी पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यहां पर आ जाएगा, बल्कि यहां ऐसे हम ले लें, साइज ऑफ एलिमेंट और इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जितना ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगा, जितनी बड़ी साइज होगी उतना ही ज्यादा +3 स्टेबल है। तो यहां देखो, अगर मैं ये कहूं कि नाइट्रोजन 3- है ना, तो इससे कम स्टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस 3-, इससे कम आर्सेनिक 3-, इससे कम Sb 3-। बिस्मत में लगभग अनस्टेबल होती है ये 3-, क्योंकि वो मेटल है। इसका मतलब है सबसे स्टेबल कंपाउंड अमोनिया हो जाएगा अपने ग्रुप में अगर, और EH3, है ना, AsH3 SeH3 और BiH3। ऐसा क्यों बच्चों, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दिखती है। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि ये है NCl3, ये है PCl3, ये है, ठीक है, AsCl3 और ये है SbCl3 और ये है BiCl3। तो ध्यान रखें कि +3 से ज्यादा स्टेबल फॉस्फोरस में +3 आ जाएगी, है ना, आर्सेनिक में +3 स्टेबल होगी, Sb में +3 स्टेबल होगी, और इनसे ज्यादा स्टेबल बिस्मत में होगी 3+। इसका मतलब इनके कंपाउंड की भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से देखिए। मतलब सबसे पहले +3 स्टेट कौन बना सकता है बच्चों, BiCl3 एक आयनिक कंपाउंड की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की रीजन ये भी है कि नीचे की तरफ जो है ना बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर जाए तो ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण है।
आप जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? कि आप देखोगे पी ब्लॉक में, अगर हम यहाँ की बात करें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपसे पूछ ले कि कहाँ क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो पी ब्लॉक में ये दिखता है कि इनकी जो बैलेंसीज है, मतलब पी ब्लॉक में उनकी बैलेंसीज दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के कारण दिखाई देती हैं, एस इलेक्ट्रॉन के कारण और पी इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जब ऊपर से नीचे चले ना, तो एनएस इलेक्ट्रॉन इनर्ट होने लगते हैं, मींस वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग नहीं करते, एक्साइटेड नहीं होते। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा होने से ऑक्सीडेशन नंबर, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल कम होती है। मतलब इनमें ग्रुप में देखें नाइट्रोजन फैमिली में तो +5 लगभग नहीं मिलने की टेंडेंसी किस्मत में आने लगती है। तो इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों की ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो अगर n-1d ऑर्बिटल या n-2f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर d और f में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट इतना कम होता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो s ऑर्बिट है बाहर की ns, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन हाईली बॉन्डेड हो जाता है। तो इसी को बोला गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। मीन्स हम ये कहें, ठीक है, कि इनर्टनेस of ns2 electrons, ठीक है, in atom from ठीक है up to down in group of P block is called the inert पेयर इफेक्ट। कि अगर हम ग्रुप में देखें, ठीक है, NH2 इलेक्ट्रॉन का इनर्ट होना अप टू डाउन इन ग्रुप P ब्लॉक में, तो इसी इनर्टनेस को बोला गया है क्या बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज ड्यू टू, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ऑफ n-1d और n-2f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एलिमेंट कि नीचे तरफ जाते हैं तो जहां पर अगर n-1d ऑर्बिटल्स हैं या n-2f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना, 2 और 5, 2, 8 एंड 5, इनमें नो इनर्ट इफेक्ट, ठीक है बच्चों, इनमें कोई इनर्ट इफेक्ट नहीं मिलेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर इफेक्ट। लेकिन अगर आप आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में जाएं तो आप देखोगे 2, 8, 18 और 5, यहाँ पर 2, 8, 18, 18 और 5, यहाँ चले जाएं तो 2, 8, ठीक है, 18, 32, 18 और 5। तो इनमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां 18 या 32 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखोगे D है, ठीक है, यहां पर n-1d भी है, यहाँ n-2f भी है, तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में मिलता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होंगे, यूज नहीं होंगे, तो +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर हम कहें कि 5+ की बात करें कि नाइट्रोजन में +5 स्टेट आ जाए, फॉस्फोरस में +5 स्टेट आ जाए, आर्सेनिक में +5 स्टेट आ जाए, एसडी में +5 स्टेट आ जाए और बिस्मथ में +5 स्टेट आ जाए, तो ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी। समझ गए ना कि हम ये इस तरह का इफेक्ट मिलता है कि जैसे हम यहाँ तो इसमें चलें कि अगर यहाँ से देखें PF5 और ASF5, SBF5 और BIF5, तो ये ऑर्डर मिलेगा बच्चों स्टेबिलिटी का। बात क्लियर है? तो +5 की स्टेबिलिटी नीचे की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं +5 जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, डिक्रीज होती है फ्रॉम
AS2 या कहें कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और इसका रीजन आपसे पूछ ले तो इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए बच्चों, इस तरह से। अब मैं कुछ चीजें बता दूं। -3 ओनली रिड्यूसर होती है बच्चों, +5 ओनली ऑक्सीडाइजर होती है, लेकिन +1 से लेके और +4 तक की बात करें बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, तो ये एक प्रकार का डिसप्रपोर्शनेशन होगा। समझ गए ना, मतलब दोनों काम करते हैं। जैसे हम देखें ये है HNO2, तो ये चेंज हो जाता है HNO3 + NO, ठीक है, कि जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बदल जाता है HNO3 + NO + क्या H2O में। और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये +3 है, +5 है ना, +2, इस तरह से एंड H2। तो ये मिलती है इनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसमें अगर आप नाइट्रोजन को करें। और एक टर्म लास्ट बचता है वो है कोवैलेंसी। एक चीज और बता दें, कोवैलेंसी का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेशन formed by atom in molecule, ठीक है, कि मॉलिक्यूल में एटम ने कुल कितने कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी जो कोवैलेंसी है बच्चों वो मैक्सिमम कितनी होती है, 4। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी जो कोवैलेंसी दिखेगी आपको, है ना, वो 5 भी मिल जाएगी और क्या 6। यहाँ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ Nd ऑर्बिटल, इसके कारण ऐसा है। जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन ऐसे शो करता है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी दिख रही है, 4। लेकिन अगर आप PCl5 में देखोगे कि PCl5 और PCl5 में, तो यहाँ पर अगर 5 है कोवैलेंसी, तो ये इस तरह से भी चेंज हो जाते हैं, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है ना, ऐसे यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर कोवैलेंसी जो है कितनी दिख रही है बच्चों, और यहाँ कितनी दिख रही है, 5। तो इस तरह से ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें ऑर्बिटल्स खाली होती है। फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल खाली है, तो NF5 या NH5 या NCl5 नॉट एग्जिस्ट। समझ गए बच्चों, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अगर BF5 की बात करें तो केवल BIF5 एग्जिस्ट करता है, बाकी अदर एग्जिस्ट नहीं करते, केवल BIF5 ही एग्जिस्ट होता है। हम कहें BICL5 या BI, है ना, BR5 नॉट एग्जिस्ट। तो कोवैलेंसी नाइट्रोजन में मैक्सिमम 4 हो सकती है, जिसमें आप देखोगे 3 तो कोऑर्डिनेशन, 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेशन। बाकी फॉस्फोरस में 5 कोवैलेंसी हो सकती है, कोवैलेंट वाली। क्यों? क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल हो सकती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल एक्साइटेशन के कारण। तो यहाँ पर जो ये +5 स्टेट मिलती है बच्चों, वो हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d के कारण मिलेगी। और ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +-3, वो sp3। तो इस तरह से आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी को याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। नाइट्रोजन की और भी देखो, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन शो वैरायटी ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
सबसे ज्यादा शो करता है। देखो एक होता है N3H, यहाँ से ले लूँ मैं -3 से, है ना, तो आप जाओगे तो NH3, है ना, NH2, NH2, NH2OH, N3H, N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो यहाँ है -3, -2, -1, -1/3, 0, +1, +2, +3, है ना, +4 और यहाँ +5। तो इस तरह से नाइट्रोजन में जो है ये केवल और केवल रिड्यूसर होगा ये, और ये केवल और केवल क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजर। बाकी में दोनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो वो बाकी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। तो नाइट्रोजन में इस तरह से कई प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेज मिलती हैं, और इट इज क्या है ये बता दूं कि इट इज ड्यू टू टेंडेंसी, ठीक है, और p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग के कारण है, ठीक है। नाइट्रोजन में अपने आप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, इसी के कारण ये इतनी सारी वैरायटी शो कर सकता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसका रीजन ये भी है। तो ये सब इसको, और हाई बॉन्ड एनर्जी, और आप जानते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी 941.3 किलो जूल पर मोल है। तो इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ही स्टेबल है, तो इसके कारण ये सारी प्रॉपर्टी बात क्लियर है। तो ये है हमारे इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने क्या देखी बच्चों, पीरियोडिक। बाकी हम अगले टर्म में लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।